बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बगावत जो है वो हो चुकी है और हुकूमती अराकीन जो हैं, हुकूमत के 14 अराकीन हैं जिन्होंने ये बगावत की है। और ना सिर्फ ये बगावत का ऐलान किया है बल्कि बाकायदा तौर पर रिटन में भी दे दिया है। इन 14 अराकीन के उस पर दस्तखत भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है और सूबाई हुकूमत के गिरने के खतरात जो हैं वो भी इस वक्त बढ़ चुके हैं। मामला क्या है, बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और कुछ बहुत अहम फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए अगर आप वो नोट भी करना चाहें तो पेन पेपर अपने पास रख लीजिएगा उन फिगर्स को नोट करने के लिए। बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कप्तान हुकूमत 2 साल पौने दो साल के करीब वक्त रह चुका है इस हुकूमत का, लेकिन इस वक्त में ये बड़ी बगावत कप्तान के खिलाफ सामने आना नाजरीन बहुत परेशान कुन मरहला भी है। मामला क्या है? मामला इस तरह से है कि पिछले एक माह के दौरान, एक माह के अंदर बल्कि 2 मरतबा ये बगावत की जा चुकी है और ये बगावत हुई है सूबा बलूचिस्तान में, जहां पर जो वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं उनके खिलाफ दूसरी मरतबा अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई जा रही है। पहली जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो अपोजिशन जमातों के जो 16 अरकान थे उनकी जानिब से तहरीक लाई गई थी, लेकिन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये तहरीक जो थी वो मुस्तरद हो गई, जिसके बाद मुलाकातें भी हुई उन अपोजिशन अरकान से। उनके जो तहफ़्ज़ात थे वो दूर करने के हवाले से भी जो वादे थे वो किए गए, जिसके बाद वो पहली अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो तो मामला टल गया। लेकिन इस मरतबा मामला नाजरीन अंदर की बगावत का है क्योंकि इस मरतबा हुकूमती अरकान के 14 मेंबरान नाजरीन बलूचिस्तान के हैं जिन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश कर दी है और ये बाकायदा तौर पर रिटन आज सबमिट कर दी है और इनके ऊपर उन 14 अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। और ये जो 14 अरकान हैं ये हुकूमती अरकान हैं जिसमें से 3 अभी तक की मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी जो है वो BAP जो है बाप जो बलूचिस्तान की जमात है और हुकूमत इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं वो, और इसी वजह से ही वहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वहाँ पर गिना जाता है। तो 11 अरकान वो हो गए, तो ये कुल मिलाकर 14 अरकान हैं जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी बगावत है जो कि इस वक्त पार्टी के अंदर से ही आई है। और अगर मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँ तो इस वक्त जो बलूचिस्तान असम्बली है वो उसकी जो कुल नशिस्तें हैं वो 65 हैं और 65 में से ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के लिए 33 का फिगर होना चाहिए। अगर 33 लोग एक तरफ हो जाते हैं तो जाम कमाल साहब उनको बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। इस वक्त अगर अपोजिशन में देखा जाए तो 24 अरकान मौजूद हैं। 24 में अगर ये 14 अरकान जो कि ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं इनको जमा किया जाए तो ये 38 इनकी तादाद बनती है। यूं बड़ी आसानी से ये हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान की उसका तख्ता उल्टाया जा सकता है और आइंदा आने वाले जो कुछ दिन होंगे वो बहुत अहम होंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसकी वजह क्या है, आखिर हुकूमत के अंदर से ही ये बगावत क्यों सामने आई है। इसको जो लीड कर रहे हैं उनका नाम मैं आपको बता दूँ तो ये स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब, जो इस बगावत को इन 14 अरकान को लीड कर रहे हैं। और जो वजह है, वजह क्या बनी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये 14 अरकान मुखालिफ हो गए। जाम कमाल साहब के हवाले से नाज़रीन अगर मैं आपको बताऊं तो वो उनके ऊपर अभी तक कोई करप्शन के या बैड गवर्नेंस के हवाले से कोई इल्ज़ामात उस तरह से नहीं लगे। मामला इस तरह से है, मसला ये है, मसला सारा फंड्स का है और फंड्स का इस तरह से मसला है कि बलूचिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं उनके अरकान को फंड्स के नाम पर जो है वो करप्शन वहाँ पर की जाती रही है और फंड्स के नाम पर एक बड़ा हिस्सा जो था वो उनके जेबों में जाता रहा है। और बड़े नैब के भी इस हवाले से मुकदमात हैं, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से, बल्कि कैश घरों से इन बलूचिस्तान के अरकान जो थे इनके घरों से निकलते रहे हैं। अभी ये मसला आया है कि ये जो करप्शन थी इस करप्शन के ऊपर काबू पाने के लिए जाम कमाल साहब की जानिब से एक्शन लिए गए और इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं
रहे हैं कि ये अराकीन नाराज़ हुए हैं क्योंकि इनको अब वो हिस्सा नहीं मिल रहा, यानी कि अब उस तरह से फंड्स नहीं मिल रहे और उस तरह से इनको हिस्सा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये बगावत सामने आई है। और ये चाहते हैं कि जाम कमाल को माइनस करके कोई ऐसा वज़ीर आला लेकर आया जाए जो इनके हक में भी हो और ये उसके साथ मिलकर खाएं। लेकिन जाम कमाल साहब जो हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं और जाम कमाल की इस हवाले से गुफ्तगू भी सामने आई है जिस पर उन्हें ये बिल्कुल एतमाद है कि ये जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उनकी जानिब से दावा किया गया है कि 7-8 अराकीन ऐसे हैं जिनसे वो खुद घर में जाकर मिले हैं और उनको उन्होंने एतमाद में भी लिया है, वो उनके खिलाफ वोट नहीं करेंगे। थोड़ी सी अगर मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 65 का ये कुल नशिस्तें हैं, जिसमें से हुकूमत जो बनाई गई है वो 41 अराकीन पर मुश्तमिल है और इन 41 अराकीन में से 25 जो हैं वो BAP से हैं, जबकि 7 जो अराकीन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, 4 अराकीन ANP के हैं, जबकि दीगर कुछ जमातें हैं 5 अराकीन उनमें से हैं। तो ये अगर कुल मिलाया जाए तो ये 41 बनते हैं और ये 41 मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई है। जबकि जो अपोजिशन है, अपोजिशन इस वक्त नाजरीन 24 कहा जा रहा है कि 24, क्योंकि पीछे बचते भी 24 हैं, तो दूसरी साइड पर जो बैठे हैं वो 24 हैं, जिनमें से MMA के 11 हैं, BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उनके 10 हैं, मुस्लिम लीग नून जो है उसका 1 है और इसके अलावा बाकी जो बचते हैं वो दीगर हैं। तो इस तरह से नाज़रीन ये 24 बनते हैं। अगर हुकूमती अराकीन के 41 में से 14 को माइनस किया जाए तो उनके पास 27 बच जाते हैं और अगर 24 में से 24 में 14 जमा की जाए तो ये 38 बनते हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मामला ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं कि ये जो 24 के 24 हैं वो उनके खिलाफ वोट करें, क्योंकि जो पहली मरतबा भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी उसमें से भी सिर्फ इन 24 में से 16 अराकीन ऐसे थे कि जिन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी जो कि टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की गई थी। तो अगर वो 16 के 16 भी वापस शामिल होते हैं और ये हुकूमत के 14 भी शामिल होते हैं तो ये 30 बनते हैं। तो यूं जो 33 का नंबर है वो अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन खतरा इस तरह से भी है कि अगर जाम कमाल साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए तो उन्हें उस सूरत में भी 33 वोट ही चाहिए होंगे। लेकिन अगर हुकूमत के 41 में से इन 14 को निकाला जाए तो सिर्फ 27 बचते हैं। यूं वो भी 33 वोट हासिल नहीं कर सकते और 6 अराकीन का या 6 वोट्स का उनको खतरा जो है वो पेश आएगा। बहरहाल नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। फिगर गेम मैंने आपके सामने रख दी है। 50-50 चांसेस यहां पर कहे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जाम कमाल साहब के खिलाफ सारे ही हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कोशिशें कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और नाराज़ अराकीन को वो मना भी रहे हैं। तो नाजरीन 50-50 स्टिल चांसेस हैं। उनकी हुकूमत गिर भी सकती है, उनकी हुकूमत गिर नहीं भी सकती। आइंदा आने वाले जो दिन होंगे इस हवाले से मज़ीद सामने चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन कप्तान हुकूमत जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल में अपने ही लोगों के मसाइल की वजह से घिरी हुई है, बलूचिस्तान में भी उन्हें बहुत बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जाम कमाल साहब जिस मसले के ऊपर डटे हुए हैं, जो करप्शन के खिलाफ अगर वो ये तमाम तर सारा मामला जो है वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी नीयत फिर यही लग रहा है कि वो साफ़ है और अगर उनकी नीयत साफ़ है तो इंशाल्लाह अल्लाह भी जो है वो उनका साथ देंगे और वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। और ये जो करप्शन है, अगर वो इस करप्शन के खिलाफ खड़े हैं तो ये करप्शन को मिटाने में भी वो कामयाब रहेंगे। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या मामलात होते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी वो आप नाज़रीन तक हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।